Hello everyone, I am Dr. Manoj Saxena. I am working as Senior Consultant, Comprehensive or General Ophthalmologist in RJN for the last 15 years. जनरल ऑप्थेल्मोलॉजी में या जनरल ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो हम लोग देखते हैं। जनरल ओपीडी में सभी तरह के पेशेंट आते हैं, जिसमें कि एल्डरलीज भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं। एल्डरलीज पेशेंट जो आते हैं उनमें मुख्य जो बीमारी रहती है वो बिसाइड रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब चश्मे की जांच के लिए तो वो आते ही हैं, प्लस हम लोग देखते हैं उनमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मोस्ट कॉमनली वृद्ध अवस्था में जो है मोतियाबिंद बड़ा कॉमन होता है, तो अगर उनमें मोतियाबिंद होता है तो उसका पूरी जांच करके और उनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। दूसरी जो बीमारियां होती हैं वो टेरिजियम जो देखने को मिलता है, टेरिजियम या नाखूना जिसको बोलते हैं अपन, वो भी बहुत कॉमन है। तो उसके लिए अपन पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उन पेशेंट्स को भी सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर अपन को पेशेंट को लगता है कि काले पानी की शिकायत है या और कोई उसको प्रॉब्लम है, या आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ की जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो उनके पर्दे में कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर उनको रेटिना या ग्लोकोमा डिपार्टमेंट भेजा जाता है, वहाँ पे उनका इलाज होता है। आसपास जो किसान हैं और उनमें इंजरीज़ काफ़ी कॉमन, तो इंजरीज़ के काफ़ी केसेस आते हैं हम लोगों के पास, ख़ास तौर पे कॉर्निया अल्सर वगैरह के, तो उनका हम लोग इलाज करते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो कॉर्निया डिपार्टमेंट में भी उनको भेजा जाता है। बाकी युवा में जो है, अगेन रिफ्रैक्टिव एरर बहुत कॉमन है आजकल। जितने युवा आते हैं और उनको चश्मे का नंबर दिया जाता है और उनको समझाया जाता है कि चश्मा उनको लगाना है। बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो चश्मा नहीं लगाना चाहते। कॉज यूजली ये होता है कि उनको डिफेंस सर्विसेज में जाना है या रेलवेज में जाना है, या जो गर्ल्स हैं वो लोग कॉस्मेटिक रीजन से चश्मा नहीं लगाना चाहती हैं, तो उनको फिर हम लोग सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके और सजेस्ट करते हैं कि वो चश्मा हटाने के ऑपरेशन जैसे लेसिक लेज़र वगैरह है वो करा सकते हैं। और युवाओं में अपन को एलर्जी इन्फेक्शंस मिलते हैं। एलर्जी बहुत कॉमन होती है और इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन होते हैं युवाओं में, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है। तो इंजरी के केसेस युवाओं में काफ़ी आते हैं। वो इंजरी जो है वो एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं, तो उनमें सारा पूरी जांचें करने के बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट या सर्जरी होती है वो उनको करी जाती है। बाकी बच्चे और युवाओं में फॉरेन बॉडीज़ काफ़ी मिलती हैं अपन को। तो फॉरेन बॉडीज़ जो आई में होती हैं, कॉर्निया में फंसी हुई होती हैं या कंजक्टा में फंसी हुई होती हैं, तो उनको हम लोग यहीं ओपीडी में अपन उसको निकाल देते हैं और पेशेंट को एकदम से रिलीफ मिल जाता है। पेशेंट बहुत परेशान वाली स्थिति में आता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन फिर से अगेन रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत कॉमन है। और बाकी अगर बच्चा चश्मा नहीं लगाता है और दोनों आई में विज़न उसका एक सा नहीं है, तो फिर एम्ब्लायोपिया करके कंडीशन होती है, वो डेवलप हो जाती है। एम्ब्लायोपिया मतलब एक आंख जो है वो लेज़ी हो जाती है, तो उसको पेरेंट्स को और बच्चे को समझाया जाता है कि चश्मा लगाना ज़रूरी है और उसकी एम्ब्लायोपिया थेरेपी जो होती है वो दी जाती है। बाकी बच्चों में एलर्जीज़ बहुत कॉमन है। एलर्जी का ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता रहता है, लेकिन पेशेंट को समझाया जाता है कि ये एलर्जी जो है जड़ से ख़त्म नहीं होगी, बार बार होती रहेगी, और ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर के कहे अनुसार ही लेना है आपको। अपने मतलब एक बार आपने दिखा लिया और वही दवाई डालते नहीं रहना है, आपको रेगुलर डॉक्टर को कंसल्ट करना है और डॉक्टर जो भी बताए वही ट्रीटमेंट लेना है। बाकी बच्चों में स्क्विंट और जिसको तिरछापन बोलते हैं वो भी बहुत कॉमन है। तो स्क्विंट का ट्रीटमेंट दो प्रकार से होता है। एक तो बहुत से स्क्विंट्स होते हैं जो चश्मे से ठीक लगने लगते हैं अपन को, और अगर वो चश्मे से ठीक नहीं लग रहे होते हैं तो सर्जरी उनकी करनी पड़ती है। तो जो तिरछेपन का ऑपरेशन है वो भी जितनी जल्दी कर लिया जाए वो बेटर रहता है, जिससे बच्चे की दोनों आँख में निगाह बराबर बनी रहेगी। टेक होम मैसेज यही है कि एक तो सभी को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपनी आँखों का। दूसरा, दवाई जितने समय के लिए बताई गई है उतने समय ही डालनी चाहिए। कोई भी दवा डॉक्टर के बिना पूछे नहीं डालनी चाहिए। थैंक यू।